नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने आज एक नई पिच जो तैयार की थी, आज प्रधानमंत्री भी उसी पिच पर खेलते नजर आए और पूरी बीजेपी को उस पिच से इधर उधर जाने नहीं दिया। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसी पिच पर खेलते नजर आए। जिस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी को कल के भाषण में जिस तरह से कोसना शुरू किया था या जिस तरह से आरोप लगाया था, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने भी यह आरोप लगाया कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो दिल्ली की एक भी झुग्गियाँ नहीं बचेंगी। इसलिए अगर आप लोगों को अपने झुग्गियों को बचाना है तो आम आदमी पार्टी को 5 तारीख को आने वाले चुनाव में जो है वोट देना है, बटन दबाना है। बटन झाड़ू के सामने वाली बटन दबा करके आम आदमी पार्टी को वोट देना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी एक भी झुग्गियाँ नहीं बचेंगी। और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात से वाकिफ़ नज़र आए और उन्होंने अब डिफेंसिव मूड में अंत में उनको भी यह बोलना पड़ा कि नहीं, एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटेगी और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं हम उससे किसी को भी बंद नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने रेवड़ी कल्चर की बात करते हुए खुद उसी पर जो है उसी पर आकर के खेलते नज़र आए। और अरविंद केजरीवाल ने आज सारे पार्टियों के लोग अपने अपने क्षेत्रों में 70 विधानसभा क्षेत्रों में जिस प्रकार से धुआंधार प्रचार कार्य करते रहे और अपने प्रत्याशियों और अपने पार्टियों के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करते रहे, डोर टू डोर कैंपेन किए और लोगों से मिलते आग्रह उन्होंने विनय करते नज़र आए। अगर इसी तरह से 5 साल लोगों के बीच में कभी नहीं आते हैं और जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है ये कहाँ चले जाते हैं पता नहीं है। जिस तरह से मुख्य मुद्दा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और रोजगार रहा, लेकिन इस मुद्दे को किसी ने छुआ तक नहीं। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को कहा कि हम आएंगे तो हम यहाँ रोजगार इसका सृजन करेंगे। केजरीवाल ने भी इस बात को कहा और कांग्रेस ने भी मुस्तैदी के साथ कहा है। लेकिन ज़्यादातर मुद्दे जिस मुद्दों से लोग भटके हैं, किसी ने रोजगार के मुद्दे पर सारे लोग खामोश रहे और सारे पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी आज तो चुनाव कर प्रचार जो है बंद हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से मध्यम वर्ग के बीच में जिस तरह से सरकार ने जो है 12 लाख रुपए पर टैक्स के छूट दिया है, उससे देखते हैं कि कितने वोटर कितने प्रभावित होते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग में और जिस तरह से अन्य लोगों के बीच में जिस तरह से आम आदमी पार्टी अभी भी जो है मजबूत नज़र आती है। लेकिन देखना ये है कि ये मजबूती वाकई केवल ऊपर से दिख रही है या उनके मन में भी है, या उनके हाथ की बटन जो है दबती है या नहीं दबती है, यह तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन यह तो सही भी है कि केजरीवाल ने पूरी बीजेपी को डिफेंसिव मूड में ला दिया है। और अंत में जो है बीजेपी भी अपना जी जान से कोशिश कर रही है कि हम भी सत्ता में वापसी 27 वर्षों से यह वनवास झेल रही है। जैसे कहा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी का ही केवल एकमात्र चेहरा है, यहाँ पर किसी को जो है मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया गया है। यह भी एक कारण है कि दीपक तले अंधेरा 27 वर्षों से बीजेपी जद्दोजहद कर रही है दिल्ली में सत्ता से आने के लिए। 15 साल शीला दीक्षित भी थी, 15 साल जो है शीला दीक्षित भी रह चुकी हैं और लगभग चौथी बार केजरीवाल भी जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन यह भी देखना है कि क्या इस बार अरविंद केजरीवाल जी अपने मकसद में कामयाब होते हैं, दिल्ली की जनता का दिल जीत पाते हैं या नहीं। दिल्ली की जनता के दिल में वाकई अरविंद केजरीवाल अगर हैं तो इसका रिजल्ट जो है 8 तारीख को ही पता चलेगा। यह रहस्य की गुत्थियों में उलझा हुआ और यह कहा जाता है कि महंगाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। जिस तरह से कहते हैं कि मई जून पई हो, नवंबर न पई हो, जौने भाव में हमारे पुरखों बेचे हैं घी, वही भाव में आज गोबर न पई हो। तो निश्चित रूप से यह सादानी की कविता है कि जब भात मांगो तो पुलाव, जब चुनाव आवत है भात मांगो तो पुलाव आवत है। ये वो वीर है जब मुंह पर थूको तो ताव आवत है। जब ये 5 साल चाह करके सो जाते हैं तब जनता के दुख दर्द से इनका लेना देना नहीं होता है। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा आती है सब लोग जो है जनता के दरवाजे पर चले आते हैं। तो आज जनता को भी यह मौका मिला है और जनता किसको चुनती है तो जनता ही बताएगी। लेकिन यह सत्य है कि जनता भी जो है जब इनके दरवाजे पर आती है तो वह अपने आप को कहने से चूकती नहीं है कि अब तक कहाँ थे। इस तरह से भी जनता अपना अधिकार समझती है और अपने अधिकार का प्रयोग अब 5 तारीख को करेगी। और देखते हैं कि इसमें कौन विजयी होकर के
विजयी होकर के निकलता है, जनता किसे अपना जो है अपना मत दे करके किस पार्टी की सरकार बनाती है, यह तो अभी रहस्य की गुत्थियों में उलझा ही रहेगा जब तक कि जो है मतदान की गणना 8 तारीख को पूरी नहीं हो जाती है। मित्रों, धन्यवाद।